चौधरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इन्हें इकट्ठा रखेंगी, फिर भी बेशक इनके दरमियान इख्तलाफात रहे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर? देखिए, ये जो है ऑप्टिक्स के लिए लड़ाई जो है वो है। मैंने आपको खैर इसका जो मेन जो इशू है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको ये अर्ज़ किया था कि जो इलेक्शंस को लेके मामलात हैं उनके ऊपर काफ़ी शदीद इख्तलाफात हुए हैं और होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है और नून लीग और फजल रहमान इलेक्शन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत को बढ़ाया जाए, और असम्बली की मुद्दत को बढ़ाना है तो वो जुलाई में, ज़ाहिर है जुलाई या अगस्त के अवाइल में, 13 अगस्त को तो ये ख़त्म हो जाएगी असम्बली, तो उसमें वो सारा मामला होना है कि ये मामला किस तरफ जाता है। लोग पब्लिक इनको बिल्कुल दो मुतहारब धड़े नहीं समझते। ज़ाहिर है लोग भी बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि आप हुकूमत करें तो मिल के बैठ के जो है वो खाएं पिए याशी करें और इलेक्शन के दौर में आप झूठी मूठी लड़ाई कर लें। तो ऐसे ही तो अब पब्लिक जो है बहुत अवेयर है। दूसरा, इनके जो मुफादात हैं वो इकट्ठे हैं, नाम लेना तो नहीं होता। खान साहब का जो है मामला, उसको लेके मुझे लगता है कि ये इनको ख़तरा वहाँ पे रहेगा, और ये इलेक्शन में भी शायद इकट्ठे इलेक्शन लड़ें, सीट एडजस्टमेंट होती है। यही कश्मीर की बात, कश्मीर के इलेक्शन में राना साहब को रोटी को चोची तो कहते नहीं हैं कि वो कारा साहब आए और उन्होंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। राना सनाउल्लाह बड़े शान और गाग आदमी हैं, वो मामलात को समझते हैं और कश्मीर की डायनामिक्स को भी समझते हैं। वहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, हिना परवेज़ ने भी लगाए हैं, ज़ाहिर है जो उम्मीदवार है मुश्ताक मनाज साहब उन्होंने भी लगाए हैं, और इसके ऊपर जो है जो नजम सेठी वाला मामला है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, क्योंकि वो आज भी फैसल करीम कुंडी साहब का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मैंने गर्दिश करते हुए देखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो वजारत है मुतलका, ये उसी को फैसला करने दिया जाए। तारिक मलिक साहब का इस्तीफ़ा जो है वो क्योंकि वजारत दाखिला के मातहत थे, और क्योंकि पीसीबी जो है वो उस मिनिस्ट्री के मातहत है जो कि पीपल्स पार्टी के पास है, लिहाजा ये जो इशू है ये पीपल्स पार्टी ही डिसाइड करेगी। तो ये छोटी मोटी जो है ये इख्तलाफात होते रहेंगे। अब मेजर जो मामला है इलेक्शन की डेट का है, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये मामला किस हद तक जाता है या नहीं जाता। काज़मी साहब, आप कुछ बात कर रहे थे तो लाइन ड्रॉप हो गई, आप अपना आर्गुमेंट अगर कंप्लीट करना चाहें सर। जी, बस वही मैं अर्ज कर रहा था कि ये बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात की जंग है, और इंतखाबात से पहले ये अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं कि इंतखाबात में किस बयानिए से जाएंगे। और असल जो मसला इस हुकूमत का, असल मसला जो है वो इस हुकूमत की अहलियत का फुकदान है इस हुकूमत के अंदर, और जिस तरीके से ये इनसिक्योर है उसकी वजह से फिर ये मसाइल बार बार सामने आपको नजर आते हैं। इमरान साहब, अभी जो जिक्र भी किया है चौधरी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस का और मामलात का, तो पीपल्स पार्टी ने जो भी हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, पहले तो उन इलेक्शंस के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस थे कि जी वहाँ पे कोई बड़ी रिगिंग हुई और ये वो, फिर जब उसके बाद मेयर का इलेक्शन हुआ उन इंतखाबात की बुनियाद पर, तो उसके ऊपर और बड़े सवाल आ गए और मामला एक दफ़ा फिर अदालत में चला गया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेजॉरिटी के बावजूद भी मेयर मुंतखब नहीं हो सके। अब वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले आए नहीं वोट डालने, ये कह रहे हैं कि जी उन्हें आने नहीं दिया गया। आपके नज़दीक क्या हुआ है मेयर के इंतखाब में? समीना, बात ये है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक वतीरा रहा है, और वो ये है कि वो जब धांधली करते हैं तो खुल के करते हैं, वो किसी से फिर डरते भी नहीं। अब देखिए, एक फिक्रा सिर्फ मैं कश्मीर के हवाले से कह दूं कि उस हलके में जिसमें मुश्ताक मिनास हारे हैं, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे वोटिंग जो है ना 40% के करीब रही है, लेकिन वो 18 पोलिंग स्टेशन जहां पे मुश्ताक मिनाज साहब ने पहले कहा था कि यहाँ पे धांधली होगी, ठप्पे लगेंगे, वहां पे जो है रेशो वो 97% रही है। यानी पाकिस्तान में या कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इलेक्शन में जो परसेंटेज है वोट की वो 97% रही हो। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे किस तरह से लोग गए और किस तरह से उन्होंने ठप्पा लगाया ताकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, और उसके बावजूद तकरीबन 3500 वोटों से सिर्फ वो जीते। तो पीपल्स पार्टी को इसमें पूरा एक जो है ना, तो ये मेयर इलेक्शन में भी हमें इसी का रिप्ले नजर आया। देखें ना, हाफिज नईम साहब की अगर आप बात देखें,
आप एक ज़रा उनका हिसाब तो लगा लेना कि पीटीआई के वहाँ पे कितने वोट थे और उसके बाद जमात इस्लामी के कितने वोट थे। अब वो वोट वो इन दोनों के मिला के 193 मैं थे। उस यही कह रहा हूँ कि जब वहाँ पे 192-93 वोट थे, वो बंदा तो नहीं जीत सका, दूसरा 173 लेके जीत गया। वो जीत गया और आसानी से जीत गया। तो लिहाजा ये मामला कि जब आप आने नहीं देंगे वहाँ किसी को, आप पकड़ लेंगे, आप उनको बंद कर देंगे, आप ये कर दें, जो भी करें, इस तरह से आप जमहूरियत को तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। और दूसरी कर बात तो दिया वैसे उन्होंने, कामयाब तो हो गए। नहीं देखें, ये कामयाबी वो ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अवाम के अंदर इसका क्या रिजल्ट, क्या अवाम ये मानते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं और वो जो मेयर है, ये ठीक है की कौन मानता है? ये तो ठीक है कि वो हो गए, लेकिन इससे मजीद उनका इमेज अवाम में ख़राब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जिस तरह से वो लोग पीपल्स पार्टी के इवन लोग उन्हें उनके वालिद मोहतरम से मुख्तलिफ समझते थे। वो ये समझते हैं कि ये अपने नाना की लेगेसी लेके चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी जिनसे लोग कहते थे कि ये बीबी शहीद और अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी सियासत और उनके उस मामलात को लेके चलेंगे और इसीलिए उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत। वैसे सोशल मीडिया पे तो ये तबसरे हो रहे हैं कि उन्हीं की लेगेसी लेके चले हैं। तभी 71 में भुट्टो साहब ने भी नई मैंडेट तस्लीम किया और आज बिलावल ने भी यही। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि वो बिलावल साहब की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें इस तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए मुश्किलात भी फ्यूचर में। ठीक हो गया। काज़मी साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत की अलंबरदार बनती है और कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत के लिए उनकी वो बड़ी कुर्बानियाँ भी गिनवाते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी रूह है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है इलेक्शन और इलेक्शन का सारा प्रोसेस, अगर उसमें इतनी खुले तरीके से धांधली हो, इतने क्वेश्चनेबल और मुतनाज़े किस्म के मेयर बने, अब मतलब सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब बाद में ये जितने लोग नहीं पहुंच सके थे अब वो आके पहुंचेंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे या क्या करेंगे, तो वो तो कोई बिल पास ना होने दें अक्सरियत में अगर वो हैं तो ये कैसे इसको चला सकते हैं इस तरह मामले को? देखिए, ये जो वहां पे हमें कराची में नजर आया ना, वो बीमारी का एक सिम्टम है। ये जो बीमारी है ये पूरे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है। ये किसी एक जगह की बात नहीं, जगह जगह पे आपको इस तरह के मसाइल नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक जगह पे आपने देखा कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक जगह पे जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। हो रहा क्या है इस वक्त? हो रहा ये है कि देखिए, जिस तरह होता है ना कि एक इंतहाई चरबा किस्म की फिल्म होती है जिसमें पहले ही अवाम को पता होता है कि अगला डायलॉग क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, वो पहले पता होता है। उसी किस्म की सूरत हाल है कि जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं, पहले से पता है कि अब इन्होंने ये करना है, उसके बाद इन्होंने ये करना है, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद हैं कि इन्होंने फिल्म पूरी चलानी है और एक एक डायलॉग बोलना है। जितना भी इररेलेवेंट उसमें किरदार है उसको उन्होंने पहले से एक डायलॉग दिया हुआ है कि भाई तुमने ये बोल देना है, तुमने ये बोल देना है। तो वो चीज हम देख रहे हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले भी इसी तरह करते रहे। और इनकी जो जमहूरियत है ना, जिससे आपने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करते हैं, मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो, इनकी जमहूरियत वैसे ही है जैसे प्लास्टिक के फल होते हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, आप उनको खा नहीं सकते। इनकी जमहूरियत भी आप बस सुनने में और आप देखते जाएं, सुनते जाएं इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं। उससे आम आदमी को कितना फायदा होता है वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। और यही नतीजा है कि अभी ये बज़िद हैं कि ये जबरदस्ती धौंस से, धांधली से अपना निजाम चलाएंगे। लेकिन हर ऐसा इलेक्शन, हर ऐसा मूव, मैं आपको भी बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। क्या मेरे कराची के इलेक्शन के बाद कराची में इस्तेहकाम आ गया आपके सामने? इसी तरह जिधर जिधर ये करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इनको सोचने की जरूरत है कि ये चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, अदम इस्तेहकाम होगा तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन काज़मी साहब, एक बात पे आप तबसरा करना भूल गए हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने इंतकाम तो ले लिया कराची के लोगों से। जब उनको उनके जो नुमाइंदे उन्होंने मुंतखब किए और जिनको उन्होंने वहाँ पे मैंडेट दिया, जब आपने उनको उस मैंडेट से महरूम कर दिया तो इंतकाम तो ले लिया आपने। फिर नहीं, देखें, उनका इंतकाम तो कराची नहीं, इन्होंने तो यूनान वालों से इंतकाम लिया जिन्होंने जमहूरियत बनाई थी। वो भी परेशान होंगे कि हमने ये बनाई क्यों, बिलावल कर रहे क्या इसके साथ। ठीक हो गया। ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन चौधरी साहब का कमेंट पहले ज़रूर ले लूँ। चौधरी साहब,
ये भी एक खदशा अब जन्म ले चुका है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से ये ट्रेलर हमें नज़र आ रहा है, क्या यही बेसिकली एक ट्रेलर है? आइंदा आम इंतखाबात जब भी होंगे तो क्या वो इसी किस्म के होंगे, मैनेज्ड, रिग्ड और इस तरह से ज़बरदस्ती वाले? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ना ये जो इलेक्शंस हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, इसमें MQM का हिस्सा ना लेना ही उस इलेक्शन की जो शफाफियत समझ लें या आप समझें कि इसको एक्सेप्टेबल इलेक्शंस मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि कराची की जो रिप्रेजेंटेटिव जमात है उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो मुतहदा कौमी मूवमेंट है। बाकी ये बची कुछ इक़्तिदार की लड़ाइयाँ इससे चलती रहेंगी। बिल्कुल ये आने वाले इलेक्शंस का एक ट्रेलर है और इससे भी बदतरीन किस्म की जो है वो ये इलेक्शंस करवाएंगे और ये पूरा प्रोग्राम है। इलेक्शन रिग्ड भी होंगे। इलेक्शन जो है उससे पहले जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है वो भी आपके सामने है, जोड़ तोड़ करके निकाला भी जा रहा है, ज़बरदस्ती ठोसा भी जा रहा है। दूसरी पार्टियों में नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं, नई किंग्स पार्टियां भी बन रही हैं। तो ये ऐसा ही मामला होगा। इसलिए पाकिस्तान से जमहूरियत के ज़रिए बेहतरीन इंतकाम लिया जा रहा है और न आइन और कानून की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ गई हैं। पाकिस्तान में किसी किस्म का इस वक्त कोई निज़ाम जो है वो आइन और कानून के ताबे तो नहीं चल रहा, ख्वाहिशात के ताबे चल रहा है। हुक्मरान जो हैं वो जिनका जहाँ पे हाथ पड़ता है, जिसका जहाँ पे दाव लगा है वो अपना काम कर रहे हैं। और कोई असूल गेम जो पॉलिटिक्स है, सियासत के भी कुछ असूल होते हैं। कोई भी जो रूल ऑफ द गेम तो फॉलो करना चाहिए, अमल इसमें कोई शक नहीं। उसके रूल्स ऑफ द गेम्स तो हैं नहीं। अच्छा चौधरी साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि सियासत के भी कोई असूल होते हैं। बिल्कुल, तो क्या सियासतदानों का भी कोई असूल होता है? ये बात ठीक है कि ज़बरदस्ती लोगों को निकाला जा रहा है, ठोसा जा रहा है,